हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है प्रैक्टिकल नंबर 4 देखने वाले हैं। इसमें हम जो है देखने वाले हैं कि सरल लोलक का उपयोग करके LT तथा LT स्क्वायर ग्राफ खींचना तथा उचित ग्राफ की सहायता से सेकेंड लोलक की प्रभावी लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल का फाइल है वह जो है आप लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है आप आवश्यक उपकरण लिखेंगे। आवश्यक उपकरण जो है क्या रहेगा कि धातु का हुक लगा हुआ छोटा एवं भारी गोला रहता है, धागा लेंगे, क्लैंप लेंगे, ठीक है, और जो है स्टैंड लेंगे। ठीक है, क्लैंप स्टैंड, कटा हुआ कार्क, मीटर पैमाना, विराम घड़ी, वर्नियर कैलिपर्स तथा चाक का टुकड़ा। ठीक है, इतना सारे चीज़ें जो है हमारा आवश्यक उपकरण में रहेगा। उसके बाद जो है सिद्धांत लिखेंगे। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो L लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g। ठीक है, जबकि लोलक का कोणीय विस्थापन कम हो। ठीक है, t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट L के। ठीक है, यानी कि L जो है अगर देखिए दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर से कड़ी जो है हट जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है क्या लिख देंगे कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है यल के। ठीक है, मतलब कि टी का मान जैसे अगर यल का मान छोटा सा भी थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो टी का मान जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब क्या है इसका, जैसे देखिए यल का मान मान लीजिए 2 रखते हैं। ठीक है, तो यल तो 2 ही है, लेकिन अगर 2 को जो है टी के स्थान पर रखें, ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यल का मान लीजिए 3 बढ़ता है, ठीक है, 3 मान तक, तो यल का मान तो 3 ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ कितना बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 3 का 9, यानी कि यल का मान थोड़ा सा भी अगर बढ़ेगा तो टी का मान जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अतः यल एवं टी में ग्राफ परवलयाकार होना चाहिए तथा एल एवं टी स्क्वायर में ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसको लिखने के बाद देखिए लिखेंगे कि जिस सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड प्राप्त होता है उसे सेकेंड लोलक कहते हैं। अतः उपरोक्त सूत्र में t बराबर 2 रखने पर t का मान जो है यहाँ पर t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g था, तो t के स्थान पर 2 रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये जो है इधर आ जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो L/g का मान जो है ये इतना आ जाएगा, यानी कि 2/2 पाई का होल स्क्वायर, यानी कि 1/पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो है ये चित्र बना लेंगे। ठीक है, इस चित्र की सहायता से जो है हमें ये सूत्र मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर g का मान भिन्न भिन्न होने के कारण सेकेंड लोलक की लंबाई भी भिन्न भिन्न होती है। इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि यल टी का ग्राफ में t बराबर 2 सेकेंड के संगत यल का जो मान प्राप्त होगा वही सेकेंड लोलक की लंबाई होगी। उसके बाद जो है अगला पॉइंट लिखेंगे कि यल टी स्क्वायर ग्राफ में टी स्क्वायर बराबर 4 के संगत यल का जो मान प्राप्त होगा वही सेकेंड लोलक की लंबाई होगी। यानी कि यल टी में देखिए यल का मान 2 रख रहे थे, लेकिन एल टी स्क्वायर में यल का मान 2 रखते टी स्क्वायर का मान जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है प्रेक्षण लिखेंगे। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है लोलक के गोले का व्यास जो है इतना सेमी, वो जो है आप वर्नियर कैलिपर से जो है ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, त्रिज्या r बराबर इतना बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, व्यास अगर इतना है तो व्यास का आधा ही तो होता है त्रिज्या। ठीक है, तो इसको आधा कर देंगे तो ये जो है त्रिज्या का मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्रभावी लंबाई यल एवं आवर्तकाल t के लिए एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी में जो है कॉलम बनाएंगे, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्रम संख्या डालेंगे 1 2 3 4। हमने जो है 4 प्रेक्षणों तक इसमें जो है दिया हुआ है। हुक सहित धागे की लंबाई ये जो है ये लंबाई हो गई, और लोलक की प्रभावकारी लंबाई ये जो है a+r। ठीक है, r जो है आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, और a जो है आपका प्रभावी लंबाई जो है हो गया। ठीक है, 70 80 90 100 मतलब जो भी होगा आप ले लेंगे। और 20 दोलनों का समय, 20 दोलन करने में जो है 33, एक बार 33 सेकेंड लगा, एक बार 36 सेकेंड, एक बार 38 और एक बार जो है 40 सेकेंड। और इसका जो है दोलन काल जो है ज्ञात कर लेंगे t बराबर t/20 से, तो जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, और जो है टी ज्ञात करने के बाद उसी का स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर का मान भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर गणना करेंगे, कैलकुलेशन। ठीक, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करेंगे प्रभावकारी लंबाई यल एवं दोलन काल टी में ग्राफ। ठीक है, x अक्ष पर प्रभावकारी लंबाई यल उचित पैमाना मानकर तथा y अक्ष पर दोलन काल t।
उचित पैमाना मानकर लेकर आरेख खींचते हैं। तो प्रभावकारी लंबाई L एवं दोलन काल के वर्ग टी स्क्वायर में जो ग्राफ आएगा वो जो है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे जो है आप इसको जो है देख लीजिएगा, अपनी जो ग्राफ पेपर होगा, ठीक है, ग्राफ पेपर पर बनाकर आपको जो अपने फाइल में लगाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो है बना लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है नीचे देखिए लिखेंगे कि वो ग्राफ बनाने के बाद कि x अक्ष पर प्रभावकारी लंबाई L तथा y अक्ष पर टी स्क्वायर, ठीक है, लेकर आरेख खींचते हैं। यह निम्न चित्र के अनुसार ग्राफ से टी स्क्वायर बराबर 4 के संगत L बराबर 100 सेमी, ठीक है, यही सेकंड लोलक की लंबाई है। और उसके बाद जो है परिणाम लिखेंगे। परिणाम लखनऊ में जैसे जिस भी स्थान पर जो है करेंगे, ये जो है लखनऊ में लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी करेंगे वो वहाँ का स्थान का नाम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि जी का मान भी तो बदलता रहता है ना। ठीक है, तो लखनऊ में सेकेंड लोलक की लंबाई इतना सेमी आया है, 99.4 सेमी। उसके बाद जो है नीचे सावधानियाँ लिखेंगे कि धागा हल्का लंबाई में न खींचने वाला एवं गांठ रहित होने चाहिए। ठीक है, गांठ रहित होने चाहिए। और उसके बाद जो है लिखेंगे कि दोलन करते समय लोलक का कोणीय आयाम 5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर जो है लोलक की गति रैखिक होनी चाहिए। ठीक है, गोला भारी किंतु आकार में छोटा होना चाहिए, क्योंकि आदर्श लोलक को गोला बिंदुवत माना गया है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि धागे की लंबाई अधिक रखनी चाहिए। ऐसा करने से कोणीय आयाम कम रहेगा। ठीक है, तथा आवर्तकाल टी का मान अधिक आएगा, जिससे मापन में प्रतिशत त्रुटि कम होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि धागा ऐंठन रहित होना चाहिए, यानी कि उसमें जो है ऐंठन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐंठन रहित होनी चाहिए, जिससे लोलक की गति में चक्रण न हो। ठीक है, उसके बाद जो है संभावित त्रुटियां लिखेंगे। 2-3 त्रुटियां लिख देंगे कि वायु की गति का प्रभाव दोलनों पर पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है विराम घड़ी को चलाने एवं बंद करने में कुछ व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है। गोलक की गति पूर्णतः सरल रेखा में न होकर एक चाप के रूप में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है प्रैक्टिकल आप लोग बना लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम जो है अगला प्रैक्टिकल आपको जो है बता देंगे। ठीक है, कि उसको जो है कैसे कैसे जो है आपका किया जाता है। ठीक है, ये जो है LT स्क्वायर ग्राफ खींचने वाला जो है ये प्रैक्टिकल था, इसको जो है बना लीजिएगा। ठीक, और बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको जो है ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के और जो है बायो वगैरह के जो भी विषय का आपको चाहिए सब कुछ जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।